एक बार संता अपनी बीवी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अचानक संता की बीवी को सर्दी लगने लगी तो उसने संता से खिड़की बंद करने के लिए कहा। संता खिड़की के पास गया और खिड़की को नीचे धकेलने लगा, लेकिन खिड़की बंद नहीं हुई। तभी अचानक एक बूढ़ा जो सामने की सीट पर बैठा था खिड़की के पास आया और एक झटके में ही खिड़की को बंद करते हुए संता से बोला, बेटा कुछ खा लिया करो। थोड़ी देर बाद संता की बीवी संता से बोली, मुझे गर्मी लग रही है, वो खिड़की खोल दो। तो संता खिड़की के पास गया और खिड़की खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भी संता असफल रहा। तभी वही बुढ़ा उठा और एक झटके में खिड़की खोलते हुए वही बात दोहराई, बेटा कुछ खा लिया करो। संता को इस बात से शर्म महसूस हुई और उसने बदला लेने की सोची। संता उठा और ट्रेन रुकने वाली चैन को पकड़कर ऐसे हाव भाव करने लगा कि मानो वह चैन को खींचना चाहता हो। तभी वही बूढ़ा उठा और झट से चैन को खींच दिया और वही बात बोला, बेटा कुछ खा लिया कर। ट्रेन रुक गई और टीटीई ने बिना कारण चेयर खींचने पर बूढ़े को पकड़ लिया। जब टीटीई बूढ़े को पकड़ कर ले जा रहा था तो बूढ़ा गुस्से में संता की ओर देखने लगा। तो संता मुस्कुराते हुए बोला, ताऊ जी थोड़ा कम खाया करो। बंता का तबादला बेंगलोर कर दिया गया। कन्नड़ भाषा न आने के कारण वह स्थानीय लोगों से बातचीत करने में कठिनाई महसूस कर रहा था। लिहाजा वह एक बुक स्टोर पर गया और 30 दिनों में कन्नड़ बोलना सीखें नामक पुस्तक की 2 प्रतियां खरीदी। दुकानदार ने पूछा, दूसरी प्रति क्या अपने किसी दोस्त के लिए ले जा रहे हैं? तो बंता बोला, जी नहीं, दरअसल मैं सिर्फ 15 दिनों में ही कन्नड़ बोलना सीखना चाहता हूँ। संता अपने खेतों पर गया हुआ था। वहाँ कुएं की जगत पर बैठे एक मेंढक से उसकी बहस हो गई। मेंढक बोला, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। संता बोला, है। मेंढक बोला, नहीं है। संता बोला, है। मेंढक बोला, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इतना कहकर मेंढक कुएं में कूद गया। संता बोला, अरे नहीं है तो नहीं है, पर इसमें खुदकुशी करने वाली क्या बात थी? बीबी भावुक होकर अपने पिया से बोली, अगर मैं मर जाऊं तो वादा करो कि कभी कभी तुम मुझसे मिलने मेरी कब्र पर आया करेंगे। पिया बोला, कभी कभी नहीं, रोज ही आ जाऊंगा। कब्रिस्तान मेरे ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। वह एक बिल्डिंग की 40वीं मंजिल पर खड़ा हुआ था कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उधर से किसी ने कहा, संता अभी अभी तेरी बीवी प्रीतो एक्सीडेंट में मर गई। मारे दुख के उसने फौरन 40वीं मंजिल से ही छलांग लगा दी। जब वो 30वीं मंजिल के पास पहुंचा तब उसने सोचा कि ये प्रीतो कौन है, इसे तो मैं जानता ही नहीं। 20वीं मंजिल पर पहुंचा, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। और 10वीं मंजिल पर, यार मेरा नाम तो बनता है, संता नहीं, राम नाम सत्य। बनता, अरे यार संता तुम तो तोता लाए थे, कैसा है वो? संता, क्या बताऊं यार, कल हमारा तोता पेट्रोल पी गया। बनता, अरे फिर क्या हुआ? संता, होना क्या था, तड़पा, चीखा, फड़फड़ाया, उड़ा तो छत से जा टकराया। फिर कई बार कमरे में गोल गोल उड़ा और कई बार चारों दीवार से टकरा गया। बनता, फिर
संता फिर उड़कर हाल में पहुंच गया। वहां भी अंधों की तरह खूब टक्करें मारी। फिर किचन में पहुंच गया। वहां तो बहुत ही तड़पा, कई बर्तन फोड़ दिए। फिर बेडरूम में पहुंचा तो सीधा जाकर ड्रेसिंग टेबल के शीशे से टकरा गया। शीशा चकनाचूर हो गया और उन्हीं टुकड़ों में वो भी फर्श पर ढेर हो गया। बंता, ओह, फिर मर गया। संता, नहीं, मरा तो नहीं, पर मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा। एक महिला एक शॉपिंग मॉल से सामान खरीदने गई। जब वह काउंटर पर पेमेंट करने गई तो कैशियर ने उससे पूछा, कैश या कार्ड? तब महिला अपने पर्स को खोलती है और कैश पेमेंट कर देती है। जब वह पर्स बंद करने लगी तो कैशियर की नज़र पर्स में रखे टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल पर पड़ गई। कैशियर ने पूछा, मैडम, क्या आप इस रिमोट कंट्रोल को हमेशा अपने पास रखती हैं? महिला ने कहा, नहीं, मेरे पति ने क्रिकेट देखने के चक्कर में मेरे साथ शॉपिंग पर आने के लिए मना कर दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं रिमोट ही उठाकर ले आई। पति पत्नी से, क्या कहा? अब तक खाना तैयार नहीं हुआ तो मैं चला होटल में खाना खाने। पत्नी, आधे घंटे ठहर जाइए ना। पति, तो क्या तुम आधे घंटे में भोजन तैयार कर लोगी? पत्नी बोली, नहीं जी, तब तक मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। संता बड़ी देर से अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। परेशान होकर उसकी पत्नी जीतो बोली, तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? संता बोला, हिडन कैमरा। जीतो बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा इस कमरे में हिडन कैमरा लगा है? संता बोला, अगर यहाँ हिडन कैमरा नहीं लगा होता तो टीवी में आ रहे इस आदमी को कैसे पता होता कि हम स्टार प्लस देख रहे हैं? बार बार यह आप देख रहे हैं स्टार प्लस क्यों बोल रहा है? पत्नी पति से, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति पत्नी से, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूं इसलिए मर जाऊंगी, तुम क्यों मर गए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उसका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का ऑफिसर जायजा लेने के लिए आया और उसने आदमी से कहा, चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है, हम आपको ऐसा ही नया मकान बनवा कर देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी खत्म कर दीजिए।